होगा। देखते रहिए आगे क्या होता है। और यदि हमारे कुछ न्यूज को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी दबाना नहीं भूलें। एक और बड़ी घटना हुई है जो हमारी गोदी मीडिया के द्वारा, जो कि आप नाम भी सुने होंगे, चर्चित एंकर हैं रजत शर्मा जी, जिन्होंने रागिनी नायक जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उनको साथ मिसबिहेवियर किए हैं, उनके साथ गलत आचरण किया गया है, जिसके लिए वह कैमरे पर रोने लगी हैं। और उन्होंने बतलाया है रागिनी जी ने कि ये शो हमारा पूरा परिवार देख रहा था और वे लोग क्या सोच रहे होंगे जो बार बार ये थ्रेटिंग दे रहे थे रजत शर्मा जी। तो क्या अब मोदी सरकार के बाद गोदी मीडिया विपक्ष के प्रवक्ता या उसके नेताओं को जलील और अपशब्द बातें कहेंगे? वैसा ही एक घटना और आई है कि ANI का जो आज के दिन में मोदी जी का सबसे चहेता न्यूज चैनल है, जो कि हर जगह पर वो कवरेज करता है, उसका जो प्रमुख है, महिला प्रमुख है, उन्होंने आपको अभिषेक शर्मा, रवीश कुमार और ध्रुव राठी पर ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसे सुन करके आपका भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा कि क्या मोदी जी जो पत्रकारों को, जो निष्पक्ष पत्रकार है, जिस ढंग से उनका शोषण कर रहे थे, उन पर FIR दर्ज करा रहे थे, उन्हें जेल भेजने का काम कर रहे थे, क्या ये गोदी मीडिया के पत्रकारों के ही चढ़ाए बढ़ाए में कर रहे थे? क्योंकि जिस ढंग से वह महिला जो प्रमुख है ANI का, उन्होंने बोली है कि ये 3-4 जो यूट्यूबर हैं जो टॉप ट्रेंड में हैं, इन पर क्यों नहीं मोदी सरकार कोई कार्रवाई कर रहा है? यानी उनके कहने का मतलब क्या है, जिसे जनता और आप सब समझ रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर रजत शर्मा जी भी क्यों नहीं विपक्ष के प्रवक्ताओं को जलील करें? क्योंकि रजत शर्मा जी को दिल्ली का क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था और बहुत सी ऐसे पदे और उनको तोहफाएं दी गई है जिसका कि वह नमक अदा कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के साथ तो ये रजत शर्मा जी नमक अदा कर रहे हैं, लेकिन देश के साथ में नमक हरामी कर रहे हैं। यह देश देख रहा है, सुन भी रहा है और इन तमाम गोदी मीडिया को बतलाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग अब भी सुधर जाइए, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है और आप लोगों का ही बढ़ावे चढ़ावे में मोदी जी जिस ढंग से राम मंदिर का उद्घाटन किए बिना सनातनी कोई किसी भी ऋषि मुनि या जो हमारे मठ के जो अधिकारी हैं लोग, उनको भी नहीं बुला करके और मोदी जी से उद्घाटन करवाया जाता है और मोदी जी भी उस गुमान में जाकर के उद्घाटन करते हैं, जिसका नमूना आपको इस चुनाव में भी देखने को मिला कि जो राम स्थान है, चाहे वह अयोध्या हो या चित्रकूट हो या आप साउथ के तरफ में चले जाइएगा, वो तमाम जगहों पर बीजेपी की भारी हार हुई है। और राम इनको सबक सिखाए हैं, क्योंकि ये लोग राम के नाम पर आज 20 साल से रोटियां सेक रहे थे और राम को उंगली पकड़ करके और अब ले जाने का यहाँ तक का दुस्साहस किए हैं, जिससे राम नाराज होकर के और इनको सबक सिखाने का काम किए हैं और इनको अर्श से फर्श पर पटकने का काम किया। उसके बाद भी मोदी जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं भाजपा के लोग समझ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी संघ और मोदी जी में जिस ढंग के 36 का आंकड़ा चल रहा है, वह भी देखने काबिल है, क्योंकि संघ नहीं चाहता है कि अमित शाह जी दूसरी बार की ये तीसरी टर्म में जो मोदी सरकार बना है इसमें गृह मंत्री रहे और उस पर वह कटाक्ष भी आपके मोहन भागवत जी किए हैं कि मणिपुर में आज भी यथावत स्थिति है, उस पर क्यों नहीं अब तक कोई एक्शन लिया गया है। और इसी में ये साफ साफ शब्दों में लग रहा है कि अमित शाह जी को यहाँ पर संघ घेरने का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो अपना बयान दिए थे चुनाव के समय में कि अब भाजपा अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, किसी की जरूरत नहीं है और इसलिए भी संघ परिवार बिदका हुआ है और मोदी जी से
दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मीडिया जगत जो जनता के बातों को लेकर के और सरकार के पास जाना चाहिए था, वे आज जनता के सवालों को नहीं ले जा करके सरकार की बातों को जनता के सामने झूठ साच परोस रहे हैं और झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, जिससे जनता में भारी रोष है। और सबसे बड़ी रोष का कारण है कि अयोध्या वासियों को जो मोदी भक्तों ने गाली देना जो शुरू किया है और यहां तक थ्रेटिंग देना शुरू किया है। जैसे पहले आप देखते होंगे कि मुसलमानों के बारे में बोला जाता था कि उनसे सामान नहीं खरीदो, उनसे बात मत करो, और वह हाल कर दिया गया है अयोध्या वासियों के साथ में। और इस पर भी मोदी जी द्वारा या भाजपा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना। लेकिन सुनने में आया है कि अभी तत्काल में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी वैसे लोगों को चिन्हित कर करके पकड़ने का काम किए हैं। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तो योगी जी पर भी तलवार लटक रहा है, क्योंकि ये निश्चित था कि जहां मोदी जी तीसरी टर्म में आएंगे, योगी जी का यूपी से विदाई हो। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मोदी जी ने अपने तमाम जो सांसद जीत करके आए हैं उनके बीच में जिस ढंग से मंत्रिमंडल के पदों की बंटवारा किए हैं और उनके साथ देने वाले जो जिन बैसाखी के सहारे मोदी सरकार है, और जिसमें नीतीश कुमार का जदयू है और चंद्रबाबू नायडू जी का टीडीपी है, ये दोनों पार्टियों में दो दो ही मात्र मंत्रिमंडल में सांसदों को शामिल किया गया है। और इस बात को लेकर के नायडू और नीतीश कुमार दोनों नाराज हो गए हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद के लिए अड़े हुए हैं और उनको मनाने के लिए अमित शाह से लेकर के मोदी जी भागे भागे फिर रहे हैं और उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखते रहिए आगे क्या होता है। और यदि हमारे कुछ न्यूज को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी दबाना नहीं भूलें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।